हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा छठवीं के वार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 के विषय विज्ञान हिंदी माध्यम के पेपर का सेट ए का पूरा हल। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। यदि कोई डाउट है तो कमेंट में जाकर जरूर पूछ लीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी पेपर हल सहित मिल सकें। तो यहाँ पर हमें आपको भरना है पेपर, तो भर लीजिएगा। यहाँ पर जो सब लिखा गया है तो यहाँ पर अच्छे से भर के कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पर हम प्रश्न देखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर कार्य प्रारंभ करें। तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पर 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे आपके। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, सोनू ने चींटियों की कतार के बीच में एक पेंसिल रखकर उनका रास्ता रोका तो कुछ चींटियाँ अपनी कतार से अलग चलने लगीं, ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर लिखा है वे रास्ता भटक जाती हैं। ठीक है, तो पहला हमारा दिखा है यहाँ पर वे रास्ता भटक जाती हैं, वे घबरा जाती हैं, उन्हें अपने साथी चींटी की गंध नहीं आती, वे अपने साथियों को ढूंढती हैं। तो इसका हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वहाँ पर एक प्रकार का वो लाइन बनाते चलती हैं, गंध छोड़ती जाती हैं, तो उसी को सूंघ कर ये आगे जाती हैं, तो वही हमारी यहाँ पर पेंसिल से मिट जाती है। दूसरा दिया है, कुछ पक्षियों की दृष्टि इतनी तेज होती है कि वे हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक की वस्तुओं को देख सकते हैं। ऐसे पक्षियों के समूह को चुनना है। तो पहला लिखा है मोर मुर्गा चील, यहाँ पर लिखा है गिद्ध कौआ तोता, चीलबाज गिद्ध और यहाँ पर मोरबाज कौआ। तो आपको पता है कि कौए की दृष्टि बहुत कम होती है और तोता भी बहुत कम देख पाता है और मुर्गा भी बहुत कम देख पाता है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इन तीनों की होती है बहुत दूर दृष्टि। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है यहाँ पर, तो इसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पर लिखा है, जब एक बर्तन में तेल और पानी को मिलाया जाता है तो वे एक दूसरे से नहीं मिलते, क्यों। तो देखिए, तेल नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर रहता है, तैरता रहेगा। पानी नीचे बैठ जाएगा और तेल ऊपर तैरेगा। तेल और पानी दोनों आपस में घुल जाएंगे और यहाँ पर अलग अलग परतें बनाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको पता है कि पानी नीचे बैठ जाएगा और तेल ऊपर तैरेगा, क्योंकि तेल हल्का होता है वजन में, द्रव्यमान यहाँ पर देखेंगे वजन में। इसके बाद लिखा है चौथा, प्रदूषण रहित वाहनों का समूह चुनना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है, जहाज, कार, ऑटो रिक्शा, ट्रक, बस, स्कूटर, साइकिल, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी और यहाँ पर बस, कार, रेलगाड़ी। तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन दिया गया 5वां। तो यहाँ पर लिखा है, बीजों को अंकुरित करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है। तो पहला लिखा है, बीजों को पानी में डुबा कर रखना चाहिए, बीजों को धूप में रखना चाहिए, बीजों को गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए, बीजों को डिब्बे में बंद करके रखना चाहिए। तो इसका सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बीजों को गीले करके लपेट कर रखना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका 7वां। तो 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, इनमें से कौन सा पौधा हवा के द्वारा अपने बीजों का प्रकीर्णन करता है। तो ऑप्शन है पहला आख, नारियल, आम या फिर कमल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पर आख हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं आम बहुत भारी होता है तो उसे नहीं उड़ा सकते हैं। कमल के बीज नहीं होते हैं क्योंकि वो वहाँ पानी में से तैर के जा सकते हैं। नारियल का आपने देखा ही होगा, तो बहुत भारी होते हैं। आख का ही यहाँ पर उड़ सकता है। इसके बाद अगला लिखा है हमारा, चींटी अपने भोजन को कैसे पहचानती है। तो यहाँ पर लिखा है देखकर, सूंघकर, स्पर्श द्वारा या फिर सुनकर। तो यहाँ पर देखिए, चींटी किस प्रकार से चींटी अपने भोजन को पहचानती है। तो यहाँ पर देखिए, स्पर्श करके। तो स्पर्श द्वारा वो पहचान लेती है, क्योंकि वो पहले जाएगी तो उसको सूंघेगी और इस प्रकार से वो पहचान कर लेगी इसकी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है, एक गिलास पानी में यहाँ पर लिखा है साबुत नींबू को हमें तैरा पाएंगे जब हम। ठीक है, किस प्रकार से तैरा पाएंगे, कब तैरा पाएंगे, इसको देखेंगे। तो देखिए, पानी को गर्म करेंगे, पानी को ठंडा करेंगे, पानी में नमक डालेंगे या पानी में बर्फ़ डालेंगे। तो इसका सही हो जाएगा, पानी में नमक डाल देंगे तो वो तैरने लगेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है, देखिए लास्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव का। इसके बाद हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा है, रात में बाघ अपने शिकार की स्थिति का पता करने के लिए अपने शरीर के किस अंग की सहायता लेता है। तो आपको ये पता ही होगा, कान से सुन लेता है। अब हमारा यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इनको देख लीजिए। तो यहाँ पर लिखा है, लंगूर पक्षी और मछली तूफान आने पर अन्य खतरों को कैसे पहचान लेती हैं और उस समय वे कैसी प्रक्रिया करती हैं।
तो इसका आंसर यहाँ पर आपको दिख जाएगा, तो आप लिखते चलिए। यदि नहीं दिखता है तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको आंसर भेज दिए जाएंगे। आशा है कि आपने लिख लिया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 है, तो 12वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर रखा 12। यहाँ पर लिखा है मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों, ऐसा क्यों, कारण सहित बताइए। तो इसका आंसर अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो लिखते चलिए। इसके बाद 13वां क्वेश्चन देखते हैं, जीवों में संवेदनी इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं, कोई 3 इंद्रियों के नाम बताने हैं। तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डिस्प्ले पर, तो अच्छे से लिख लीजिए दोनों के आंसर। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, आशा है कि आपने लिख लिया होगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पर इसका आंसर भी आपको यहाँ पर दिखने वाला है। यहाँ पर लिखा है सांप के काटने पर जहर से बचने के क्या क्या उपाय हैं। तो यहाँ पर आंसर दिख रहा होगा नीचे, लिख लीजिए अच्छे से। आशा है कि आपने लिख लिया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 है। तो 15वां में क्या दिया गया है देखिए। तो ये लिखा है हमारा क्वेश्चन नंबर, तालिका में दी गई कौन सी वस्तु पानी में घुलती है और कौन सी वस्तु पानी में नहीं घुलती है। तो देखिए यहाँ पर ये है घुलने जो घुल जाती है तो यहाँ पर टिक लगाएंगे, और नहीं घुलती है वो यहाँ पर टिक लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है शक्कर, तो शक्कर हमारी पानी में घुल जाती है, तो यहाँ पर टिक लगाएंगे। दूसरा, रेत हमारी नहीं घुलती है, तो यहाँ पर टिक लगा देंगे। नमक घुलता है इसलिए यहाँ पर, और यहाँ पर दाल नहीं घुलती, लकड़ी का बुरादा नहीं घुलता, तेल नहीं घुलता। तो इस प्रकार से आपको टिक लगाना है। जो घुलते हैं वो यहाँ पर लगाएंगे, और जो नहीं घुलते हैं वो यहाँ पर टिक लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको कंप्लीट कर लेना है, बहुत ही ईजी था ये। इसके बाद क्वेश्चन लिखा है हमारा अगला 16 है। तो 16वां क्वेश्चन लिखा है, हमारे देश में बाघ एवं अन्य जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए नेशनल पार्क कहाँ कहाँ हैं। तो यहाँ पर इसी का आंसर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तो अच्छे से इसको लिख लीजिए। आशा है कि आपने अच्छे से इसको लिख लिया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 17 है। तो ये लिखा हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्या लिखा है इसमें देखिए, क्षेत्रफल किसे कहते हैं समझाइए। तो क्षेत्रफल आप जानते हैं, क्षेत्रफल किसे कहते हैं, लंबाई, और यहाँ पर लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, इन दोनों का जो गुणा करते हैं हम, तो जो हमें प्राप्त होता है उसी को हम क्षेत्रफल कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है हमारा, तो यहाँ पर लिखा है अच्छी सेहत के लिए, यहाँ पर अच्छी सेहत के लिए पूछा है आपसे, अच्छी सेहत के लिए अपने भोजन में क्या क्या लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर दिखा देते हैं हम आपको। तो देखिए ये लिखा है, इसको अच्छे से देख लीजिए, मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ आपको क्या लिखा है। हमें उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन व खनिज लवण से भरपूर भोजन ग्रहण करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए या करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर था 18वें का। इसके बाद 19वां क्वेश्चन दिया गया, इसको भी देख लेते हैं क्या लिखा है 19वां क्वेश्चन। तो 19वां क्वेश्चन दिया गया है आपका, तो यहाँ पर लिखा, नीचे दी गई तालिका यहाँ पर दी गई है, पदार्थ या वस्तुओं की सुगंध के बारे में बताना है। तो देखिए गुलाब, यहाँ पर लिखा है अच्छी सुगंध, यहाँ पर लिखा है अच्छी सुगंध नहीं लगती, तो आपको अपनी पसंद के हिसाब से बताना। तो गुलाब की सुगंध अच्छी लगती है तो सही लगा देंगे। अगरबत्ती की, तो ये भी यहाँ पर अच्छी लगती है तो अच्छे पे लगा देंगे। इसके बाद प्याज की सुगंध यहाँ पर अच्छी नहीं लगती तो कट्टस लगाएंगे, यहाँ पर सही लगाएंगे। यहाँ पर कचरे की, तो यहाँ पर ये नहीं लगती अच्छी, तो यहाँ पर कट्टस का लगा देंगे। इसके बाद इत्र यानी सेंट की सही लगती है तो यहाँ पर गलत लगा देंगे, यहाँ पर सही। यहाँ पर सड़ी सब्जी की तो हमें अच्छी नहीं लगती, यहाँ पर ख़राब लगती है तो यहाँ पर लगा देंगे। इस प्रकार से आप टिक लगा देंगे। तो यहाँ पर टिक लगाएंगे जो अच्छी लगती है, यहाँ पर टिक लगाएंगे जो ख़राब लगती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 20। तो 20 क्वेश्चन दिया गया है, ये देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है कि पानी की बचत के 3 उपाय बताना है। तो यहाँ पर पानी की बचत के 3 उपाय यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको डिस्प्ले पर, तो अच्छे से इनको लिख लीजिएगा। ठीक है, पानी की बचत के 3 उपाय। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है हमारा, ये दिया गया है, इसको देख लीजिए 21वां। ठीक है, 21वां क्वेश्चन दिया गया है। क्या लिखा है, प्रियंका द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को, यहाँ पर ये अंक दिए गए हैं और यहाँ पर ये विषय दिए गए हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्या लिखा है, प्रियंका ने कितने विषय में परीक्षा दी। तो 1 2 3 4 5, कितने विषय की दी, 5 की। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, और इसके बाद लिखा है प्रियंका को सबसे ज़्यादा अंक किस विषय में मिले। तो देखिए यहाँ पर सबसे ऊंची कौन सी हमारी लाइन यहाँ पर, उसको देख लीजिए। तो सबसे ऊंची हमारी ये वाली लाइन है हिंदी की, तो सबसे ज़्यादा उसने हिंदी में ही प्राप्त किए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर हिंदी में। इसके बाद प्रियंका को किस विषय में सबसे कम अंक मिले।
तो देखिए सबसे नीची कौन सी है इसमें से, तो सबसे नीची वाली लाइन यही है। तो ये कौन सा विषय है, संस्कृत। तो ये रहा हमारा तीसरे का आंसर संस्कृत। इसके बाद लिखा चौथा, प्रियंका को विज्ञान में कितने अंक मिले। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 70। तो आप चित्र में देख लीजिए, ये लिखा है, देखिए ये है आपका विज्ञान, इसकी सीध में कितने हैं आपके 70। तो ये 70 हो जाएगा। इसके बाद हमारा पाँचवा, प्रियंका को कौन से विषय में समान अंक मिले। तो यहाँ पर गणित और अंग्रेजी में। आशा है कि आपने अच्छे से देखा होगा पूरा, तो आपको यहाँ पर अच्छे से हल कर लेना है इसको। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।